हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिकी एकेडमी प्लस। मैं अभय कुमार और मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। इस लेक्चर में हम लोगों को निकट दृष्टि दोष के बारे में सभी चीज़ों को लगभग पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब पढ़ना है। जैसे कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, उसके लक्षण किस कारण से हो सकता है उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा, और उसके निवारण मतलब कि उसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, उस पर भी चर्चा किया जाएगा। इसके अगले वाले वीडियो में इस पर आधारित जो न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, ठीक है, मैं उस न्यूमेरिकल को बताऊंगा। खैर, इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा साथ साथ में कि न्यूमेरिकल्स किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसको आप समझ जाएंगे तो अपने आप क्वेश्चन कर लेंगे, समझ में। तो इस पर वो भी चर्चा करूंगा मैं कि भाई न्यूमेरिकल जो बनता है उसके लिए किस प्रकार से न्यूमेरिकल बनता है, क्या क्या देता है, क्या निकालना होता है, समझ रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, लेक्चर को शुरू करते हैं। मैं आपसे बता दूं कि इसके पहले वाले लेक्चर में आपको क्या बताया हुआ हूं। बस ये बताया हुआ हूं कि भाई किसी नेत्र में, किसी मनुष्य के नेत्र में कौन कौन सा दोष हो सकता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, है ना, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता, ठीक है, या उसको एक कलर ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है, एक वर्णांधता, ठीक है, ये भी होता है। तो इन सभी को मैं आपको एक के बाद एक करके क्या करूँगा, न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में देते हुए एक के बाद में कवर करने का प्रयास करूँगा। जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला निकट दृष्टि दोष देखेंगे, फिर आगे ठीक है हम लोग दूर दृष्टि दोष देखेंगे। तो निकट दृष्टि दोष देखिए, इसको इंग्लिश में नियर या शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं, ठीक है, या मायोपिया बोलते हैं। ठीक है, मायोपिया, ठीक है, ये बोलते हैं। ज़्यादा मायोपिया से ये चर्चित है, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? किसी मनुष्य के नेत्र में ये उसका लक्षण क्या है, क्या हो जाए कि हमको पता हो जाए कि हाँ वो उसको लग रहा है कि निकट दृष्टि दोष हुआ है। सामान्य बात है ना। क्या बात है, देख लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये कोई मनुष्य का नेत्र है, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, ये नेत्र है, ये उसका ये नेत्र लेंस है, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। इस मनुष्य के नेत्र से, ठीक है, नजदीक की वस्तु, ठीक है, निकट, ठीक है, निकट की वस्तु तो उसको दिखाई दे। यहाँ अगर कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, तो वो उसको दिखाई दे, ठीक है, दिखाई दे। परंतु ठीक है, दूर की जो वस्तु हो, दूर की वस्तु वो उसको न दिखाई दे। तो उस मनुष्य के नेत्र में जो दोष हुआ रहता है, ठीक है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, ठीक है, दोष नहीं होने का क्या मतलब है? अगर उसके अंदर दोष नहीं होता तब फिर क्या होता? ठीक है, सिंपल है। देखिए, मैं आपसे बताया हुआ हूँ, ठीक है, जिस लेक्चर में मैं आपको ये बताया हूँ कि नेत्र से संबंधित जो दूरियां हैं ना, वो सब दूरियां, ठीक है, वो आप जानते भी होंगे, नहीं तो आप वो हमारा वीडियो देखिएगा जिसमें मैं बताया हूँ नेत्र से संबंधित जो दूरियां होती हैं। जैसे जिसमें मैं आपको स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बताया हूँ, वो वाले वीडियो। ठीक है, चलिए, तो जैसे मान लीजिए कि ये नेत्र है। अगर ये नेत्र, ठीक है, अगर ये एकदम स्वस्थ है, स्वस्थ आदमी का नेत्र है, इसमें कोई भी दोष नहीं है, तो ये अपने से कितना अधिकतम दूरी तक देख सकता है? अनंत दूरी तक। कहां तक देख सकता है? अनंत। ठीक है, दूर की बात, अनंत दूरी तक ये क्या कर सकता है? देख सकता है। और नजदीक की बात किया जाए तो नजदीक कितना देख सकता है वो? ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब कि 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर मतलब कि जिसको कैपिटल डी बोलते हैं। अपने नेत्र से 25 सेंटीमीटर, अपने नेत्र से 25 सेंटीमीटर तक की जो दूरी वस्तु है उसको स्पष्ट देख सकता है। ठीक है, और दूर कितना? ठीक है, अनंत दूरी तक को क्या कर सकता है? देख सकता है। ठीक है, अगर वो स्वस्थ मनुष्य है, अगर उसके नेत्र में कोई भी दोष नहीं है तब। लेकिन इस मनुष्य को, इसको क्या हो गया है? इसको तो ठीक है नजदीक में देख ही रहा है, ठीक है, ये दूर की वस्तु अनंत तक वाला ये क्या कर पा रहा है? नहीं देख पा रहा है। जो उसका दूर बिंदु है, दूर बिंदु का मतलब क्या होता है? दूर बिंदु का मतलब कि जितना अधिकतम दूरी तक देख सकता है। तो स्वस्थ है तो कितना देख पाएगा वो? अनंत दूरी तक। तो इसका दूर बिंदु अनंत था। ठीक है, तो उसकी जो दूर बिंदु है ना, जो कि अनंत था, वो क्या हो गया? नजदीक आ गया। नहीं भाई, अनंत तक नहीं, हम तो भाई 500 मीटर या 100 मीटर या 50 ही मीटर देख पाएंगे, 10 ही मीटर देख पाएंगे, उससे अधिक नहीं देख पाएंगे। उसका अनंत वाला जो दूर बिंदु था वो क्या हो गया है? वो और निकट चला आया है। ठीक है, निकट का तो दिख ही रहा है। जो उसका दूर बिंदु था ना, वो क्या हो गया? और निकट आ गया है। ठीक है, तो उसका दूर बिंदु और निकट आ गया है। ठीक है, तो इसी नाते इस दोष को हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष।
थोड़ा सा नाम देखिए, थोड़ा सा देखिए नाम में क्या है, ठीक है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष से ऐसा लगता है, ठीक है, क्या है, अगर जो आदमी नहीं जानता है, इसको पढ़ा हुआ है, तो वो इस निकट दृष्टि दोष को देख करके बूझेगा यही, क्या बूझेगा भाई, कि निकट दृष्टि दोष माने निकट की वस्तु, ठीक है, नहीं दिखने वाला दोष, नहीं मतलब निकट की वस्तु नहीं दिखने वाला दोष, ऐसा लग रहा है ना, लेकिन ऐसा तो है नहीं। निकट दृष्टि दोष का क्या मतलब है, ठीक है, कि उसका जो दूर बिंदु था अनंत, ठीक है, वो क्या हो गया है, निकट आ गया है, इसलिए उसका निकट दृष्टि दोष। अर्थात वो दूर की वस्तु को क्या कर पा रहा है, वो नहीं देख पा रहा है, नजदीक की वस्तु को क्या कर ले रहा है, वो देख ले रहा है। समझ रहे हैं? तो आप ये बात क्या कर लिए, समझ गए। तो आपसे अगर कोई भी पूछे कि निकट दृष्टि दोष, ठीक है, ये क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे कि ठीक है, यदि किसी मनुष्य के नेत्र से, ठीक है, नजदीक की वस्तु तो दिखाई दे परंतु दूर की वस्तु न दिखाई दे, ठीक है, तो उसको हम, उस मनुष्य के नेत्र में जो दोष हुआ है उसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। ठीक है, अच्छा, ये निकट दृष्टि दोष का मतलब नजदीक का वस्तु दिख रहा है, दूर का वस्तु नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिखता है, इसका मैं जो नेत्र है ना, नेत्र का किरण आरेख, नेत्र से जब प्रतिबिंब देख रहा है तो किरण आरेख बना करके मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, और भी चीजें आपको क्या हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो है, ठीक है, ये जो मैं गोल गोल बना रहा हूँ, ठीक है, ये अंडा नहीं है, ये नेत्र है। ठीक है, देखिए ये इतना पार्ट है, ये नेत्र का गोलक है और ये उसका कार्निया है। समझ रहे हैं? ठीक है, और यहाँ पर ये, ठीक है, ये मैं रेटिना बना देता हूँ, ये पीले वाले चौक से मैं ये बना दिया, ये रेटिना है। ठीक है, ये रेटिना, ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए इसका नाम भी मैं लिख दे रहा हूं यहां पर कि ये भाई क्या है, ये रेटिना है। आप समझ रहे हैं चीजों को? और ये उसका कार्निया है। कार्निया के बाद यहां पर क्या है, ये एक नेत्र लेंस में बना देता हूं। नेत्र लेंस आप जानते ही हैं, ठीक है, ये नेत्र लेंस है। समझ में आ गया? ठीक है, उसी प्रकार ये भी है। ठीक है, ये भी वही एकदम नेत्र है। ठीक है, तो इस यहाँ का भी मैं, उसका भी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये बना दिया मैं। ठीक है, ये क्या है, ठीक है, ये रेटिना है। ठीक है, और यहाँ पर मैं नेत्र लेंस बना दे रहा हूँ। नेत्र लेंस कैसा होता है, ठीक है, उत्तल होता है ना, ठीक है, द्वितल लेंस होता है। ठीक है, वो मैं बना दिया। ठीक है, तो ये मैं छोटा बनाया, चूंकि ज़्यादा बड़ा हमारा बोल्ड नहीं है और ज़्यादा दूरी से वीडियो बनाऊंगा आपको स्पष्ट भी नहीं होगा, तो चूंकि ठीक है, इसमें थोड़ा सा तीसरे वाले में हमको ज़्यादा फिगर उगर ड्रा करने हैं, तो इसलिए थोड़ा बड़ा बनाया कि आपको स्पष्ट दिखेगा और चीज़ों को आप समझ पाएंगे। तो बस यही है, ठीक है, एकदम यही नेत्र है, लेकिन क्या है वो, उसको मैं थोड़ा बड़ा बनाया हूँ। तो उसके लिए भी मैं बना देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, पहले यहाँ पर मैं, चलिए ये मैं बनाया, ये जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये क्या है, इस नेत्र का है। ठीक है, ये रेटिना है। ठीक है, ये रेटिना हो गया। ठीक है, अब रेटिना के बाद यहां पर मैं नेत्र लेंस बना दे रहा हूं। ठीक है, चलिए समझ रहे हैं, ये नेत्र लेंस है, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, तो ये नेत्र लेंस बन गया। अब इस नेत्र लेंस का हमको बनाना है, ठीक है, ये मुख्य अक्ष, थोड़ा सा मुख्य अक्ष खींच लूं। ठीक है, तो चलिए मुख्य अक्ष भी यहां पर खींच लेता हूं, सभी का खींच। ये एक ही नेत्र है, समझिए, एक ही नेत्र है। ठीक है, अब और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा खींच देता हूं, इसका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष आप जानते ही होंगे, मुख्य अक्ष लेंस से संबंधित। मैं मान रहा हूं कि आप चीज़ें सब समझ रहे हैं कि लेंस का मुख्य अक्ष, ध्रुव, ये वक्रता केंद्र, फोकस, ये क्या होता है आप समझ। देखिए इसका, ये इस नेत्र लेंस का ये मुख्य अक्ष हो गया। इसका भी खींच लेते, खैर वही है। ठीक है, वही है, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। थोड़ा सा और दूर कर लेते हैं, चलिए इसका भी मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। सभी चीजों से हमको आवश्यकता है। थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सीधा हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि सीधा है। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि सीधा है। ठीक है, अब देखिए ये इनका मैं बना दिया, ये मुख्य अक्ष बना दिया। अब मेन काम क्या होता है, शुरू होता है। अब बात ये है, देखिए
कि ये जो नेत्र है, ठीक है, नेत्र, ठीक है, ये नेत्र का ये कार्निया है, ठीक है, इस नेत्र का कार्निया मतलब नेत्र से, ठीक है, मैं कुछ कम दूरी पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु को मैं रख रहा हूं, ठीक है, इस नेत्र से कुछ कम दूरी पर नजदीक किसी वस्तु को मैं रख रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर किसी वस्तु को मैं रख दिया, ठीक है, यहां पर, ठीक है, ये एक वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु का नाम ए और बी, ठीक है, ये जो तीर मैं दिखा रहा हूं ये शीर्ष है और निचला ये हिस्सा, ये क्या है, ठीक है, उसका ठीक है, निचला हिस्सा है, ठीक है। तो ए भी एक वस्तु है, इस वस्तु को इस नेत्र से हम रखा हुआ हूं, ठीक है। मैं आपसे क्या बताया निकट दृष्टि दोष में कि उसको नजदीक की वस्तु तो दिखाई देगी परंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। क्यों ऐसा हो रहा है उसका मैं किरण आरेख बना करके आपको मैं दिखा रहा हूं, फिर और भी चीजों को समझा जाएगा, ठीक है। तो ये वस्तु, इस वस्तु का इस नेत्र के द्वारा, मतलब इस नेत्र के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। आप सब लोग जानते हैं कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब हमारे नेत्र के द्वारा, नेत्र लेंस, ठीक है, उस वस्तु से प्रकाश परावर्तित होकर के हमारे कार्निया से होता हुआ, नेत्र लेंस से होता हुआ, है ना, ठीक है, रेटिना पर क्या करता है, उसका प्रतिबिंब बनता है। तो जिस वस्तु को देखते हैं उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और रेटिना से जो है प्रकाश तंत्रिकाएं जो होती हैं, प्रकाश सिराएं, वो कनेक्ट होती है दिमाग को। तो जब रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो वो प्रकाश तंत्रिकाएं क्या करती हैं कि दिमाग को संदेश पहुंचाती है कि बन गया है, तो उसके आभास से हम वस्तु हमें क्या होती है, दिखाई देती है। मतलब आप ये जानते हैं कि वस्तु अगर, ठीक है, उसका किसी वस्तु को अगर हम देख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा तभी वो हमको वस्तु दिखाई देगी। अगर रेटिना पर नहीं बनेगा, उससे पहले ही बन जाएगा, उससे बाद बनेगा, तो फिर वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही इसमें हम लोग जानेंगे, देखेंगे, कुछ ऐसा ही इसमें चीजें होंगी। तो चूंकि ये नजदीक वाले वस्तु को देख रहा है जिसमें ये दोष हो गया है, तो इसको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब बनना हम देखेंगे, ठीक है। तो ये लेंस, इस नेत्र लेंस के द्वारा इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ठीक है, सिंपल, आप जानते हैं कि इसके शीर्ष से किसी उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनना आप जानते हैं, है ना। तो इसके शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण ऐसे क्या हो रही, जा रही है, ठीक है, जा रही, देखिए ऐसे ही ना जाती है, प्रतिबिंब ऐसे ही बनता है। फिर ये क्या होता है, ये अब जैसा भी इसका फोकस होगा, इसका फोकस चेंज होता रहता है, समझ रहे हैं, जितना दूर होगा ना, अगर ये वस्तु अनंत पर होगी ना, ठीक है, अगर ये हष्ट पुष्ट, अगर ये स्वस्थ मानव नेत्र है, अगर ये वस्तु अनंत पर रहेगी ना, तब इसका फोकस कहां पर होता है, रेटिना पर। लेकिन जैसे जैसे इधर लेकर के आएंगे इसकी फोकस दूरी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो जैसा होगा फोकस दूरी वो वैसा जाएगा, चूंकि मुख्य अक्ष के समांतर है तो जहां से फोकस होगा वहां से जाएगा। अगला काम देखते हैं, इसके शीर्ष से यह जो लेंस है, लेंस के प्रकाशी केंद्र को प्रकाश की किरण क्या होती है, एक जाती है ना। जैसे चलिए लेकर के जा रहे हैं, ठीक है, प्रकाशी केंद्र को जा रहे हैं कि नहीं, देखिए ये प्रकाशी केंद्र सी है, ठीक है, सी, तो वहां से ये जा रही है, ये जो कि प्रकाशी केंद्र को जा रही है और ये अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, एक दूसरे को जहां पर काटते हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, ये आ रही है। आप जानते हैं कि लेंस के प्रकाशी केंद्र से, अगर लेंस पतला है तो, ठीक है, वहां से प्रकाशी केंद्र से जो भी प्रकाश किरण जाती है वो मूर्ति नहीं सीधे क्या हो जाती है, निकल जाती है। तो सीधे निकल जा रही है वाली, और ये जो मुख्य अक्ष के समांतर आई थी वो अपवर्तन के पश्चात जहां पर, ठीक है, ये आ रही है। तो ये और ये एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे ना, ये और ये, ठीक है, वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए यहां पर क्या कर लिए, यहां पर काटे, तो इसका मतलब कि इसका प्रतिबिंब यहां पर क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। यहां पर उसका प्रतिबिंब क्या हो गया, ये बन गया, ये जो उल्टा दिखा रहा है ना, ठीक है, ये जहां पर काटते हैं वहां पर शीर्ष बनता है, तो ए डैश और ये हो गया ये बी डैश, रेटिना पर प्रतिबिंब क्या हो गया, बन गया। तो जब रेटिना पर प्रतिबिंब बन गया तो फिर ये वाली वस्तु क्या होगी, हमको दिखाई देगी, इस नेत्र से दिखाई देगी, ये वस्तु है, आप समझिएगा, ठीक है। और ये नजदीक में है, इससे नजदीक में है, वस्तु दिखाई देगी। परंतु इसी वस्तु को अगर मैं दूर लेके चला जाऊं यहां पर, तब, ठीक है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। उसी वस्तु को जब दूर लेकर के जाऊंगा तो वही नेत्र है, इसको मैं दूर लेकर के चला जाऊं, ठीक है। दूर का मतलब कि यहां तक लेकर के आ रहा हूं, ठीक है, मान लीजिए कि, ठीक है, तो मैं यहां, चलिए यहां तक कर दिया, उसी वस्तु को मैं दूर कर दिया, यहां पर देखिए, समझ रहे हैं, ठीक है। जब यहां पर कर दिया तब फिर इसका प्रतिबिंब बनाते हैं, ए और क्या हो गया, ये बी हो गया, समझ रहे हैं। तो इसका प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं,
ठीक है, यहाँ पर इसका यहाँ सॉरी ये प्रतिबिंब नहीं बल्कि ये वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ये दूर स्थित वस्तु है, क्या होगा, ठीक है, इसके शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण क्या होगी, ऐसे जाएगी। चलिए जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण गई। ठीक है, ये ऐसे गई। ठीक है, अपवर्तन के पश्चात कहाँ, उसके फोकस से जाएगी। देखेंगे जैसा ये फोकस अपना परिवर्तित करता है ये लेंस, ठीक है, उसके अनुसार कहीं फोकस होगा, देखेंगे कि कहाँ से जाएगा। अगला काम क्या होता है कि ये जो लेंस है ना, लेंस के प्रकाशीय केंद्र को प्रकाश की किरण क्या होती है, ऐसे जाती है। ठीक है, तो जाए लेके चलते हैं। ठीक है, ये प्रकाश की किरण क्या हो रही है, प्रकाशीय केंद्र को ऐसे ये जा रही है, समझ रहे हैं। ठीक है, जा रही है। अब क्या होता है कि ये जैसा भी इसका फोकस हो यहीं पर काट देते हैं, ये दोनों क्या कर देते हैं, यहीं पर। देखिए ये यहाँ प्रकाशीय केंद्र से जा रही थी, ये जो कि सीधे निकल गई, ये यहीं पर काट देते हैं और उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं, रेटिना से पहले ही यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रतिबिंब A', B' बन जाता है। देख रहे हैं ना, नजदीक था तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन गया, दिखा, लेकिन इसी को मैं दूर लेकर के चला गया, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब जो है रेटिना पर नहीं बल्कि रेटिना से क्या हो जा रहा है, पहले ही बन जा रहा है। तो फिर ये वाली जो वस्तु होगी हमको दिखाई नहीं देगी, स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। समझ में आ गया, यही होता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, तो ऐसा ही होता है, तो हम जान जाते हैं कि भाई ये क्या है, उसको दोष हो गया, मतलब इसी कारण से क्या होता है, उसके अंदर ये दोष आ गया। समझ गए आप। ठीक है, कि प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं, उससे पहले ही क्या हो जाता है, बन जाता है। ठीक है, कारण क्या है, चलिए कारण को भी थोड़ा सा देख लिया जाए। कारण दो हो सकते हैं, थोड़ा सा समझिए। नहीं, कारण क्या हो सकता है, दो हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है, ठीक है, कि ये जो नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस अगर उसकी मैं बात करूं, ठीक है, तो आप लोग लेंस के बारे में जानते हैं। ठीक है, अगर जैसे कि मैं दो लेंस ले लिया, ठीक है, चलिए ये लेंस है। ठीक है, देखिए इसकी मोटाई क्या है, कम है ना, ठीक है, इसकी मोटाई क्या है, कम है। ठीक है, तो मोटाई कम है तो इसकी वक्रता क्या है, कम है। लेकिन इसी लेंस को थोड़ा सा ऐसे कर दूं, देखिए ऐसे, देखिए इसका ये जो पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ, ये ज्यादा दबा हुआ है ना, ये ज्यादा वक्राकार है। ठीक है, और ये क्या है, कम वक्राकार है। समझ रहे हैं, ये कम वक्राकार है, कम 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 घुमा हुआ है। समझ रहे हैं, तो ये कम वक्राकार है, ये क्या है, ज्यादा वक्राकार। ज्यादा वक्राकार का मतलब है, ठीक है, कि ज्यादा वक्रता होने का मतलब कि इसका जो वक्रता त्रिज्या हो जाएगी ना, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये कम वक्राकार है ना, वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ज्यादा होगी। इसकी वक्रता त्रिज्या अधिक होगी और इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, कम होगी। तो जब वक्रता त्रिज्या कम हो जाएगी ना, तो इस लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फोकस दूरी कम होने का मतलब कि नजदीक और फोकस आ जाएगा। ठीक है, फोकस दूरी कम होने का मतलब कि नजदीक और आ जाएगा। ठीक है, तो जहां पर प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तित होकर के दूर फोकस होती थी ना, अब क्या हो जाएगी, पहले ही क्या हो जाएगी, फोकस हो जाएगी, पहले ही नजदीक आ जाएगा फोकस दूरी। समझ रहे हैं। ठीक है, कब, जब ये मोटा हो जाएगा तब, मतलब वक्रता ज्यादा हो जाएगा तब। तो सिंपल ये है कि आप देख रहे हैं कि ये जो लेंस है वो पहले ही क्या कर दे रहा है, ज्यादा मुड़ जा रहा है, पहले ही मुड़ करके पहले ही प्रतिबिंब को बना दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो नेत्र लेंस है ना, ये इसकी वक्रता बढ़ जा रही, मतलब ठीक है, ये पतला से ऐसा हो जा रहा है, इतना मोटा हो जा रहा है। ठीक है, इसकी वक्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है। वक्रता बढ़ने का मतलब कि उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। वक्रता त्रिज्या से इसकी फोकस दूरी कम हो जा रही है, तो जिस प्रतिबिंब को दूर बनाना था उस प्रतिबिंब को पहले ही क्या कर दे रहा है, बना दे रहा है। तो पहला कारण तो ये है कि ये जो नेत्र लेंस है ना, उसकी मोटाई अधिक हो जाने के कारण ये दोष हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, ये जो नेत्र लेंस की मोटाई है उसकी अधिक हो जाने के कारण, मतलब इसकी नेत्र लेंस की वक्रता अधिक होने के कारण, मतलब कि उसकी फोकस, ठीक है, वक्रता त्रिज्या कम होने के कारण, अर्थात कि उसकी फोकस दूरी कम हो जाने के कारण, ठीक है, ये दोष हो सकता है। पहला तो कारण ये है। यहां पर मैं लिखा हूं, ठीक है, देख रहे हैं, यहां पर मैं लिखा हूं निकट स्थित वस्तु के लिए, निकट स्थित वस्तु के लिए प्रतिबिंब पर बन जाता है, दिखता है। यहां पर लिखा हूं दूर स्थित वस्तु के लिए, दूर स्थित वस्तु के लिए नहीं दिख रहा है ना। ठीक है, और उसमें कारण क्या है कि क्यों ये ऐसा हो रहा है। तो पहला तो आप ये समझ गए, पहला, ठीक है, कि ये जो नेत्र लेंस है, ठीक है, उसकी मोटाई अधिक हो जाने के कारण, जिसके कारण उसकी वक्रता त्रिज्या कम हो जाएगी, तो फोकस दूरी कम हो जाने के कारण, ठीक है, प्रतिबिंब जो कि दूर बन रहा था उसको पहले ही बना देता है। इस कारण से ये दोष हो सकता है। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण भी हम लोग को समझना है।
दूसरा कारण जो है क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि सब इसकी नेत्र लेंस की फोकस दूरी वही रहे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर मैं नेत्र को बना रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं नेत्र को बना दिया। ये नेत्र का गोलक है, इतना ये जो है ना ये, ठीक है, दृढ़ पटल नेत्र का, ठीक है, ये गोलक है। इसका व्यास कितना है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ इसका क्या है, ये व्यास है, ठीक है, स्मॉल डी, ठीक है, ये इसका व्यास है, मान लीजिए। समझ में आ गया? ठीक है, अब बात ये है कि ठीक है, ये नेत्र का गोलक हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये रेटिना है, समझ रहे हैं, ये रेटिना है। ठीक है, जो भी वस्तु को हम लोग देख रहे हैं तो प्रकाश की ये जो नेत्र लेंस है उसको क्या कर रहा है, ये नेत्र लेंस उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बना रहा है। ठीक है, वस्तु हमको दिख रही है। होगा ये भी हो सकता है कि ये जो नेत्र का ये जो गोलक है, ठीक है, ये उसका व्यास अधिक हो जा सकता है, अधिक। ठीक है, तो जब व्यास अधिक हो जाएगा, ठीक है, ये और दूर चला जाएगा। व्यास अधिक का मतलब ये दूरी, ठीक है, ये जो दूरी थी वो अधिक हो जाएगा। तो रेटिना जो पहले यहाँ पर थी, अब वो रेटिना कहाँ पर चली गई, यहाँ पर चली गई। देख रहे हैं, यहाँ पर रेटिना क्या हो गई, चली गई। तो प्रतिबिंब तो यहीं पर बनाया गया ये नेत्र लेंस, लेकिन रेटिना उधर चली गई तो क्या हो जाएगा, तब पर प्रतिबिंब पहले ही बन जाएगा, तब भी क्या हो जाएगा, हमको वस्तुओं नहीं दिखेगी, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। तो दूसरा कारण ये है कि ये जो नेत्र है ना, उसका जो गोलक है ना, ठीक है, उसका व्यास अधिक हो जाने के कारण ये हो सकता है। या हो सकता है कि दोनों थोड़े थोड़े हों, तब भी ये क्या हो सकता है, हो सकता है। और ये कब होता है कि इसकी मोटाई अधिक हो जाए, ठीक है, या इन नेत्र का गोलक अधिक हो जाए, कब हो जाए, जब बस मोबाइलिए पर लगे रहिएगा ना, एक टक टका टक मोबाइलिए पर, ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। समझ रहे हैं कि बस मोबाइल पर ज़्यादा देखते रहेंगे, ज़्यादा मोबाइल फ़ोन चला रहे, ज़्यादा टीवी एक टक टकाटक देख रहे हैं, ऐसे, समझ रहे हैं, तो अब क्या हो जाएगा, ये दोष हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, ये सब वही कारण है फैमिली में, ये सब ज़्यादा ऐसे ही जो ज़्यादा मोबाइल देखे उखेंगे तो ठीक है, ज़्यादा टीवी भी देखेंगे तो ऐसा होगा ही। मत देखिए, थोड़ा कम देखिए, सही रहता है। ठीक है, तो देखिए, तो इस कारण से ये हो गया। ठीक है, आप समझ गए। अब समझना ये है कि सर कुछ किया जाए कि भाई कैसे हम देख पाएंगे, कैसे जीवन बिता पाएंगे, बस नज़दीक का देख रहे, दूर का नहीं देख पा रहे, कैसे जीवन बीतेगा भैया। तो चलिए बताते हैं क्या करेंगे। कुछ नहीं, देख लेते हैं, कुछ किया जा सकता है तो कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि इसी वस्तु को देखिए, सब वही है, सही, ठीक है, सब वही है। ठीक है, इसी वस्तु को एक बार और इसके द्वारा मैं प्रतिबिंब बना रहा हूं। अब हम लोग समझेंगे निवारण। ठीक है, कैसे इसको करेक्ट किया जा सकता है। तो ठीक है, यहां पर इसी वस्तु को दूर जो है ना, एक बार और इसी फिगर को हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहां पर वही यही वस्तु है, यहां पर मैं उसको रखा। ठीक है, ये वस्तु है। ठीक है, तो ये वही वस्तु है ए और बी, इसका प्रतिबिंब इसके द्वारा बनाते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये वस्तु हो गया। अब इसका प्रतिबिंब इसके द्वारा कैसे बनेगा, इसके मुख्य अक्ष से प्रकाश की किरण वही वाला है। ठीक है, ठीक है, प्रकाश की किरण जाएगी, ऐसे जा रही है ना। ठीक है, तो इसको लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, अब प्रकाश की किरण जाएगी, ठीक है, कार्निया से होते हुए नेत्र लेंस पर क्या होगी, पहुंचेगी। थोड़ा तिरछा हो गया, लेकिन चलिए मान लीजिए कि सही है। ठीक है, ठीक है, तो ये गया, प्रकाश किरण कहाँ गया, नेत्र लेंस पर पहुंचा। अब यहाँ से क्या होगा, अपवर्तित होगा। अपवर्तित होगा, देखेंगे जैसा इसका फोकस दूरी होगा, फोकस बिंदु होगा, वहां से अपवर्तित, ठीक है, काटेगा, मुड़ेगा। अब ये नेत्र लेंस का ये क्या है, प्रकाशी केंद्र है। यहाँ से अगले में क्या करते हैं, इसके शीर्ष से, ठीक है, ये नेत्र लेंस के प्रकाशी केंद्र को प्रकाश की किरण लेकर के जाते हैं। तो चलिए लेकर के क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। ठीक है, कुछ ठीक है, तो चलिए यहाँ से प्रकाश की किरण को लेकर के ऐसे जा रहे हैं। थोड़ा टेढ़ा हो गया क्या, टेढ़ा होगा, थोड़ा गड़बड़ाएगा हम लोगों को समझने में, बस एक सेकेंड। देखिए, चलिए मान लीजिए, ठीक है, जा रहा है। देखिए इसके शीर्ष से, ठीक है, नेत्र लेंस के प्रकाशी केंद्र को ये प्रकाश की किरण क्या हो रही है, जा रही है। जाने के बाद क्या हो जाएगी, ये सीधे ऐसे क्या हो जाएगी, ये निकल जाएगी, सीधे निकल जाएगी, सीधे निकल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सीधे ऐसे निकल रही है, टेढ़ा नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, लगभग आप समझ रहे हैं। तो ये सीधे गई, निकल गई। ठीक है, अब ये जो है, जैसा भी इसका फोकस था उस अनुसार जा करके यहाँ पर काटा। ठीक है, ये
ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वहीं पर प्रतिबिंब क्या हो जाता है, बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो है प्रतिबिंब बना एकदम वही वाला है, ए डैश और ये क्या है, बी डैश, ठीक है। रेटिना यहाँ पर है, ये रेटिना है, उससे पहले ही प्रतिबिंब बना एकदम वही वाला है, ठीक है। तो हमको वस्तु क्या होगी, दिखाई नहीं देगी, है ना, समझ रहे हैं। क्या किया जाए, ठीक है, क्या किया जाए कि ठीक है ये जो प्रतिबिंब है, ठीक है, ये यहां पर बन जाए, कुछ हमको करना है, ठीक है। ये जो प्रकाश की किरण आ रही है, खैर इसके प्रकाशी केंद्र से जाएगी, वो तो सीधे निकली जाएगी, उसको तो मुड़ना है नहीं, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं समझाने के लिए आपको, ठीक है। इसको आगे बढ़ा लेते हैं। बस ये होना कि ये जो किरण जो इधर ही मुड़ जा रही है, यहां पर काट रही है, ठीक है, तो यहां से ऐसे जाते हुए यहां पर काट दी, प्रतिबिंब बन गया। यही किरण थोड़ा सा और इधर हो जाती और उठ जाती थोड़ी सी, ठीक है, और उठती थोड़ा सा और यहां पर काटती ना, कुछ और थोड़ा सा उधर उठ जाती तो वो जा करके यहां पर काट दी ऐसे, ठीक है, और उठती तो जा करके वहां पर क्या हो जाती, काटती। तो जब वहां पर काटती तो उसका प्रतिबिंब क्या हो जाता है, वहां पर बनता है। इसी किरण को और थोड़ा सा उठाना है। तो ये कब उठेगा, जब ये वाली किरण थोड़ी सी क्या होगी, उठेगी। ये वाली जो किरण है थोड़ी सी उठेगी। तो उठाने का कौन, प्रकाश की किरणों को ऊपर की ओर, मतलब कि प्रकाश किरणों को अपसरित करने का काम कौन, लेंस करता है भाई। प्रकाश किरण को मोड़ने का, इधर उधर करने का काम तो लेंस ही करता है। तो हम क्या करेंगे, लेंस को अब सोचेंगे कि लेंस लगाएं क्या, तो कौन सा लेंस लगाएं। थोड़ा सा ये अवतल लेंस को देख लेते हैं। अवतल लेंस पर अगर प्रकाश की किरण पड़ती है तो क्या हो जाती है, वो ऊपर की ओर, मतलब क्या, फैलाने का काम करता है, ऊपर की ओर मुड़ता है ना। तो हमको भी यही मतलब, ये थोड़ा सा ऊपर मुड़ जाता ना तो काम हो जाता है। तो यहीं पर क्या कर देंगे, एक ठो लेंस, हम कौन सा लेंस, अवतल लेंस लगा देंगे, समझ रहे हैं, ठीक है। अवतल लेंस यहीं पर एक हम लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया अवतल लेंस, यहां पर हम क्या कर दिए, लगा दिए, ठीक ना। देखिए यहां पर अवतल लेंस जो है यहां पर लगा दिए। अब अवतल लेंस के द्वारा थोड़ा सा देखिए, ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए, ठीक है, ये जो सीधे गया है इसको मैं डॉट डॉट कर दे रहा हूं। ये जो सीधे गया है ना, इसको मैं थोड़ा डॉट डॉट, आपको समझाना है तो बस इसको मैं डॉट डॉट करके आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है। ये समझ लीजिए, ये डॉट डॉट है। ये कब ये रहता, ये प्रकाश की किरण ये सब कब रहती, जब ये लेंस नहीं रहता तब। लेकिन लेंस अगर बीच में आप लगा दिए हैं यहां पर, तो प्रकाश की किरण आ तो रही है, ये लेंस उसको क्या कर देगा, ऊपर की ओर मोड़ देगा कि नहीं। देखिए ऊपर की ओर यहां से ये प्रकाश की किरण को ये मोड़ दिया ऊपर, ठीक है, ऊपर गया, ठीक है। अब देखिए आ रही है, वही वस्तु है, इस वस्तु के द्वारा अब प्रकाश किरण आई। अब ये आई तो यहां पर ऐसे, लेकिन ये उसको क्या कर दिया, ऊपर की ओर मोड़ दिया। अब ऊपर की ओर मुड़ गया तो ये भी मुड़ गया, और मुड़ने के बाद जब अपवर्तित हुआ, ठीक है, तो यहां पर जाकर के क्या किया, ऐसे ये काटा, समझ रहे हैं, ये ऐसे जाकर काटा। दूसरी बात, ठीक है, कि इसके शीर्ष से जो प्रकाश की किरण ऐसे आ रही थी इस लेंस के, ठीक है, प्रकाशी केंद्र से ही लगभग क्या हो रही, वो जा रही है, वो लगभग सीधे, ठीक है, चली जाएगी तो गई, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, ये वाली किरण, ठीक है, और ये प्रकाशी केंद्र, इसके प्रकाशी केंद्र से जो जा रही है यहाँ पर काटी है ना, ठीक है। तो जहाँ पर काटेंगी, ठीक है, वही प्रतिबिंब वहीं पर बन जाएगा। तो रेटिना पर प्रतिबिंब बन गया कि नहीं, देखिए रेटिना पर प्रतिबिंब क्या हो गया, ये बन गया। तो जब रेटिना पर ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बन गया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, वो वस्तु हमको दिखाई देगा कि नहीं देगा, देगा ना, समझ गया, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, ये जो प्रतिबिंब है ये तो कब था, जब ये अवतल लेंस नहीं था तब। लेकिन अवतल लेंस लगा दिए तब वो प्रतिबिंब कहाँ पर बनने लगा, ठीक है, रेटिना पर बनने लगा। तो वस्तुएं हमें क्या होंगी, दिखने लगेंगी। तो बस आपसे अगर कभी कोई पूछे कि भाई निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो बस एक चश्मा पहनेंगे जिसमें कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। अवतल लेंस युक्त हम क्या कर लेंगे, चश्मा पहनेंगे तो क्या हो जाएगा, हम निकट दृष्टि दोष का निवारण करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन भैया पूछ लेगा कि ठीक है हम अवतल लेंस का चश्मा पहन लेंगे, अवतल लेंस वाला चश्मा पहन लेंगे, कितने फोकस दूरी वाला पहनेंगे, कितने क्षमता वाला अवतल लेंस पहनेंगे कि भाई हमको क्या हो जाएगा, दिखने लगेगा। ये सब चीजें है कि नहीं, बात सोचने वाली है। चलिए उस पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, एकदम तुरंत। थोड़ा सा देखिए आप लोग, अगर ठीक है, देखिए आप लोग जानते होंगे कि ये अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक अवतल लेंस हम बनाते हैं फटाफट, और उसके बाद से इस चीज़ को हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अवतल लेंस हम बना दिए, ठीक है।
ये ऐसे ये प्रकाश इसका मुख्य अक्ष हो गया। अब इस लेंस के मुख्य अक्ष पर यहाँ पर कोई वस्तु में रख दिया। खैर ये जो लेंस है, इस लेंस का यहाँ पर मान लेते हैं कि ये द्वितीय फोकस और इस यहाँ पर क्या है, ये प्रथम फोकस है ना, ठीक है। अवतल लेंस का इधर द्वितीय फोकस होता है, उधर प्रथम फोकस होता है, आप जानते होंगे, ठीक है। तो इस अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर, ठीक है, इससे कुछ दूरी पर यहाँ पर एक वस्तु मैंने रखा, इसका प्रतिबिंब इस अवतल लेंस के द्वारा बनाना है। तो क्या होगा, इसके शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाएगी, अपवर्तन के पश्चात वो ऊपर जाएगी, मतलब उधर की ओर अगर पीछे बढ़ाएंगे तो कहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी, फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। आप चीजों को समझ रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा मिटा दिया, ठीक है। अगला काम क्या, इसके शीर्ष से इसके लेंस के प्रकाशी केंद्र को प्रकाश की किरण लेकर के जाए, ठीक है। तो लेकर के क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, ठीक है। ये सीधे निकल जाएगी, ठीक है, प्रकाशी केंद्र को जाती है, मुड़ती नहीं, सीधे निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रकाश किरण है, जो प्रकाश किरण को प्रकाशी केंद्र से जा रही, और ये जो क्या हो रही, मुख्य अक्ष के समांतर आई थी, जो अपवर्तित हुई थी, ये वाली और ये दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगी या काटते हुए प्रतीत होंगी, उसी बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है, आप जानते हैं, ठीक है। तो ये गई, ये और इनको देखा जाए तो ये तो दूर जा रही है ना, दूर जा रही हैं, तो फिर उधर तो कहीं काटेंगे नहीं। हाँ, इनको जबरदस्ती कटवाया जा सकता है ना, तो जबरदस्ती कटवा लीजिए, ठीक है। इसको पीछे थोड़ा सा क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, कहाँ से जाता हुआ आएगा, ये द्वितीय फोकस से। तो देखिए ये और ये एक दूसरे को यहाँ पर काटते हुए प्रतीत हो रहे हैं ना, तो यहीं पर उसका क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। खैर आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ये ए डैश हो गया और ये क्या हो गया, बी डैश, सीधा बनेगा, ठीक है। ये भी है, इसका भी शीर्ष ए और बी, शीर्ष ऊपर है ना, तो इसका भी शीर्ष ऊपर, यही है कि ये क्या है, आभासी बनेगा। समझ रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं। अवतल लेंस के द्वारा कभी प्रतिबिंब ये फोकस और ये क्या उसके या जो प्रकाशी केंद्र होता है ना, फोकस और प्रकाशी केंद्र के बीच में ही बनता है, छोटा बनता है, ठीक है। इससे छोटा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, ये सब चीजें आप जानते होंगे। तो थोड़ा सा देखिए, ठीक है, यहां पर जो है देखिए, थोड़ा सा देखिए, जैसे ये इसको छोड़िए, अब इसका काम छोड़िए, ठीक है। इस लेंस के द्वारा इस वस्तु का प्रतिबिंब हमको क्या करना है, बनाना है। समझ रहे हैं, इस लेंस के द्वारा इस वस्तु का प्रतिबिंब पहले बनाना सीखिए, क्या होगा, ठीक है। इस वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण गई, अपवर्तन के पश्चात उधर जा रही है, ये ठीक है ना, जा रही है। एक तो ये हो गई उधर जाने वाली, ये ऐसे जाने वाली, ये आप समझ गए। दूसरी क्या, इसके शीर्ष से लेंस का प्रकाशी केंद्र को ऐसे जो जा रही, सीधे निकल जाती है, ये ठीक है। ये दोनों जो सीधे जा रही है, ठीक है ना, ये सीधे, ये जो लेंस के प्रकाशी केंद्र और ये जो अपवर्तित हुई है, ये दोनों एक दूसरे को जहां पर काटती हैं उसके जैसा वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो इसको अगर मैं पीछे बढ़ा रहा हूं, ठीक है, यहां पर, ठीक है, देखिए मैं पीछे बढ़ा रहा हूं, तो यहीं पर ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, काटते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो जहां पर काटते हुए प्रतीत होंगे वहां पर इस वस्तु का इस लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बन जाएगा, ये ए डैश और ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये बी डैश हो जाएगा। बनेगा कि नहीं, समझ रहे हैं, बनेगा कि नहीं, समझ रहे हैं ना, बनेगा। बात ये है कि ये जो नेत्र है ना, ये नेत्र, इस नेत्र से वस्तु जो है जिसको ये नेत्र देखना चाहता वो तो दूर है, ये तो दूर स्थित वस्तु है, ठीक है ना, वस्तु है, दूर है, ठीक है। बात होता ये है कि ये क्या करता है कि दूर वाली वस्तु हमको दिखाई देने लगती है। ये लेंसवा जौन है, अवतल लेंसवा, ये क्या करता है भैया कि हमको दूर वाली वस्तु जो नहीं दिखाई देती थी वो दिखाई देने लगती है। अच्छा ये बताइए, इसके अंदर ये तो है ना, इस नेत्रवा से में कि भाई नजदीक का वस्तु दिखाई देगा, ये देख ले रहा है ना, नजदीक की वस्तु को देख ले रहा है। तो नजदीक अगर कोई वस्तु होगा तो देख ले रहा है। तो बस बात ये है कि हाई जवन लेंसवा है, ये क्या करता है कि इस वस्तुआ जो दूर वस्तुआ है उस वस्तु का प्रतिबिंब क्या करता है, यहां पर बना दिया ना, यहां पर, समझ रहे हैं, यहां पर। अब ये जो वस्तु है, ये इस वस्तु का ये प्रतिबिंब बना दिया ये वाला लेंसवा, और ये देखिए ये जो प्रतिबिंब है नेत्र से पास में है क्या, देखिए तो, ठीक है, जैसे ये नेत्र के पास था ये वस्तु, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बना दिया, तो ये ठीक है। अब इस नेत्र से ये जो वस्तु है पास में है ना, तो ये अब ये क्या करता है, ये वस्तु का काम करता है नेत्र के लिए, नेत्र लेंस के लिए ये वस्तु का काम करता है। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब ये जो लेंस है ना, ये नेत्र लेंस, ये क्या करता है, रेटिना पर बना देता है। नहीं समझे, ठीक है। तो
ठीक है, ये जो प्रतिबिंब है ना, इस वस्तु का, दूर वाले वस्तु का जो प्रतिबिंब, जो ये वाला लेंस बनाया है, जो आगे हम लोग एक्सटर्नल लेंस लगाए हैं, ये वाला उसका प्रतिबिंब बनाया था। अब ये जो प्रतिबिंब है हमारे नेत्र के लिए, नेत्र लेंस के लिए वस्तु का काम करता है। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, इसका प्रतिबिंब ये रेटिना, मतलब कि ये नेत्र लेंस, मतलब कि नेत्र क्या करता है, रेटिना पर बना देता है, तो वही प्रतिबिंब क्या होता है, दिख रहा है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं समझ में आया? ठीक है, इसका भी देखिए वही प्रतिबिंब, और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इससे अगर आप देखेंगे, ठीक है, कि इसका प्रतिबिंब ये नेत्र लेंस कैसे बना रहा है, अरे इसके सिर से गई लगभग मुख्य अक्ष के समांतर, समझिए, इसके सिर से ये मुख्य अक्ष के समांतर गया, दूसरा क्या हो गया, ये इसके प्रकाशिक केंद्र को गया। देखिए प्रतिबिंब जहां पर एक दूसरे को जहां पर काटते हैं, देखिए एकदम उसी के जैसा, ठीक है, जहां पर काटेंगे ये दोनों अपवर्तित वाले, वही प्रतिबिंब बनेगा, तो बन गया। समझ रहे हैं? ये बात आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसको भुलवाया जाता है, जो नेत्र है ना, नेत्र लेंस है ना, जो नेत्र लेंस है ना, जो नेत्र है उसको भुलवाया जाता है। ठीक है, इसको भुलवाया जाता है। दूर स्थित वस्तु को कहा जाता है कि नहीं भाई नजदीक है, नजदीक है। इसको भुलाया तो बेचारी को धोखा दिया जाता है, क्या करिएगा, आंख है। ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो दूर वाली स्थित वस्तु का प्रतिबिंब नजदीक बना जाता है, और नजदीक वाला जो है इसके लिए वस्तु का काम करता है, और फिर ये इसका प्रतिबिंब वो रेटिना पर क्या कर देता है, बना देता है। तो उसके लिए ये जो नेत्र है, ये जो लेंस हम लगाएं, अवतल लेंस कितनी फोकस दूरी का लगाएंगे, सिंपल। इसके लिए थोड़ा सा देखिए, इससे जो वस्तु है, ठीक है, ये जो लेंस है ये नेत्र के एकदम पास ही रहता है, तो नेत्र से या लेंस से वही दूरियां सामान्य मापी जाती हैं। तो इस नेत्र से, इस लेंस से ये जो वस्तु रखा गया है, ये इसकी दूरी को किससे लेते हैं हम लोग, यू से, यू हो गया, समझ गए। और इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनना है उसकी दूरी को किससे लेते हैं, भी से। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए, इससे, इस नेत्र से इधर से प्रकाश की, जिधर से प्रकाश की किरण जाती है उधर वाली दूरियां माइनस में होती हैं। तो आप ये जानते हैं चिन्ह परिपाटी। तो इधर वाली सभी दूरियां, जैसे कि ये यू भी, इसको किस में लेंगे, माइनस में, और भी किसको लेंगे, उसको लेंगे हम किस में, माइनस में लेंगे। समझ में आ गया। अब यू भी होगा क्या, ठीक है, जब यू भी आपको अभी बता रहा हूं, यू भी मिल जाएगा तो एफ का मान आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। किस वाले सूत्र से, ठीक है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जो लेंस का सूत्र होता है। इससे आपसे क्या पूछेगा कि कितने फोकस दूरी का या कितने क्षमता का लेंस हम लगाएं, अवतल लेंस लगाएं। ठीक है, तो यही फोकस पूछेगा। ए भाई, जब फोकस दूरी आपको मिल जाएगा तो P बराबर कितना होता है, 1/f होता है, नहीं निकालेंगे, है ना, P भी निकाल लेंगे ना। तो F हमको चाहिए, F कब मिलेगा, जब U और V हमको मिल जाएगा। तो U और V नहीं निकालेंगे। देखिए क्या है, ये बताइए। ठीक है, ये नजदीक वाला वस्तु है ना, ये दूर वाला वस्तु है ना। ये जो नेत्र है जिसमें ये दोष हुआ है, उसमें आपको ये पता रहना चाहिए, ठीक है, कि वो कितनी अधिकतम दूरी तक की वस्तु को देख पा रहा है। उसमें ये क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है, जब ये क्वेश्चन पूछेगा ना ये, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे, या प्रैक्टिकली भी आपको ये देखना है कि जिसमें ये दोष हुआ है, यह इसके नेत्र से कितनी दूरी पर स्थित वस्तु को वो देख पा रहा है। ठीक है ना, तो जो वो देख पा रहा है, समझ रहे हैं, जितना दूर वो देख पा रहा है, वो जो दूरी है ना, ठीक है, वो जो दूरी है वो किसका मान है, भी का मान है। किसका मान है, भी का मान है। समझ गया। ठीक है, जितना दूर वो देख पा रहा है, ठीक है, वो दिखा, वो भी का मान। और जितना दूर वो देखना चाहता है, उस निवारण को कंप्लीट, उसको निवारण हट जाए, कितना दूर तक देखना चाहता है, अरे भाई वो चाहता है कि अनंत तक हम देखें। ठीक है, तो कितना देखना चाहता है, अनंत तक। ठीक है, तो जो देखना चाहता है वो किसका है, वो दूर वाला है। ठीक है, ये यू का मान है, जितना दूर वो नहीं देख पा रहा है उसको देखना चाहता है। ये एकदम सिंपल, समझ गए। ठीक है, तो जितना दूर, ठीक है, वो देख पा रहा है ना, वो क्या है, वो भी का मान है। तो वो लिखा रहेगा कि भाई किसी नेत्र को, किसी मनुष्य को निकट दृष्टि दोष हो गया है, जिसके नेत्र से अधिकतम, वो अपने नेत्र से, ठीक है, 20 मीटर या 50 मीटर या 30 मीटर इतना ही दूरी देख पा रहा है। ठीक है, तो बताइए कि वह कितने फोकस दूरी का अवतल लेंस या लेंस लगाए कि वो अनंत तक की वस्तु को देख सके। या अनंत तक नहीं देगा तो खुद बोलेगा कि इतना वस्तु देखना चाहता है, इतना दूर का देखना चाहता है। तो
जो वो देख पा रहा है ना, वो किसका मान है, भी का मान है, उसको माइनस में लीजिएगा, क्योंकि इधर ही है, यही बात आप समझ रहे हैं। जितना देख पा रहा है वो वाला भी का मान है, उतना ये लेंस उतना इसके नेत्र से उतना दूरी पर बनाएगा, जितना देख पा रहा है कि वो देख ले, ठीक है, तो वो भी का मान हो जाएगा, ठीक है। और जितना देखना चाहता है वो अगर अनंत तक का देखना चाहता है तो वो यू का मान अनंत हो जाएगा, नहीं तो ऐसे दिया होगा कि नहीं इतना दूरी तक देखना चाहता है, तो वो वाला जो देखना चाहता है वो किसका मान हो जाएगा, भी का मान। दोनों का मान क्या कर लीजिए, माइनस में, समझ रहे हैं। तो वो जो लेंस लगाएंगे ना, उतने दूरी का प्रतिबिंब, जितना दूर वो देख पा रहा है उतना बना देगा, तो फिर ये उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाएगा, तो आपका क्वेश्चन काम हो जाएगा। तो जितना, ठीक है, जितना वो देख पा रहा है ना, वो किसका मान है, भी का मान है, माइनस में लेना है, आप देख ही रहे हैं। और जितना वो दूरी तक देखना चाहता है ना, वो क्या होता है, वो यू का मान है, इसको भी माइनस में लेना है। इसी ये यू भी और मिल गया, तो फिर एफ का मान आप क्या कर लिए, निकाल लेंगे। एफ का मान मतलब कितनी फोकस दूरी का, ठीक है, और ये पी का मान, जब एफ मिल जाएगा तो आपको पी का मान क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। कन्फर्म है कि निकट दृष्टि 2 सौगात अवतल लगाएंगे ना, तो एफ निकालेंगे खुद वो माइनस में आएगा, या पी भी माइनस में ही आएगा, समझ गए, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपसे क्या करता है, पूछता है। आई होप थोड़ा सा वीडियो लंबा तो हो गया है, लेकिन आप समझ गए हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। यदि फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर इस बात को बताएं, मैं अलग से उस पर जरूर वीडियो बना करके आपकी कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करूंगा। फिलहाल अगर आपसे एक बार मैं थोड़ा सा और दोहराने का प्रयास करूं तो क्या कहेंगे, अगर आपसे कोई पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष या मायोपिया क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, यदि किसी मनुष्य के नेत्र से, ठीक है, निकट की वस्तु दिखाई दे परंतु दूर की वस्तु न दिखाई दे, स्पष्ट न दिखाई दे, तो इस नेत्र में, उस मनुष्य के नेत्र में जो दोष हुआ है उसको क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है, ठीक है, दो कारण हो सकते हैं कि ये जो नेत्र लेंस है उसकी मोटाई अधिक हो जाना, जिसके कारण उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, तो उसका प्रतिबिंब मतलब रेटिना से पहले बन जाता है, मतलब कि नेत्र लेंस की मोटाई अधिक हो जाने के कारण। दूसरा काम क्या हो सकता है कि ये जो नेत्र का गोलक है उसकी व्यास अधिक हो जाने के कारण ये हो सकता है, या दोनों के कारण हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अगला काम क्या है कि निवारण के लिए क्या करते हैं, तो हम लोग अवतल लेंस, ठीक है, वाला एक चश्मा क्या कर लेते हैं, पहन लेते हैं। कितनी फोकस दूरी का पहनेंगे, कितनी क्षमता का, उसके लिए, ठीक है, ये मैं अभी आपको जो बताया, एफ और भी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u वाला सूत्र उपयोग करके आप क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वाले में मैं आपको बता दूं कि इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स को हम लोग करेंगे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।